ऐसे एक भाग्यशाली का मरण हुआ, सुनील करके, गदिया करके परिवार का। महाराज को पड़का रहा, उसकी आवाज भी मैंने सुन ली। महाराज को पड़का रहा, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और काकताली न्याय से उस दिन का नमोस्तु में इतना प्रभाव था, कई दिन से बड़े महाराज के आहार नहीं हो रहे थे। उस दिन की नमोस्तु में इतना आकर्षण, इतना पुण्य था उसका तेज, कि ठीक वहां जो आचार्य थे वो पड़गान में आ गए और पड़गान करके खुशी खुशी ले जा रहा है। और चलते, धोती दुपट्टा है, महाराज आगे है, वो पीछे पीछे चल रहा है। धीरे से पीछे चलते चलते आयु खत्म हुई, महाराज आगे चले गए और वो ऊपर चला गया। महाराज आगे जा रहे, चले जा रहे, वो पीछे चल रहा था और पीछे पीछे रहते ही बस उसके आयु के निश्चय खत्म हो गए। कितना पुण्य है, कितना भाग्यशाली है। मरना तो सबको है, जवानी में भी मर जाते, अकाल में भी मर जाते। कोई व्यापार करने जा रहा है, कोई बारात में जा रहा है, जवान भी मरते हैं, घर उजड़ जाते हैं, परिवार अनाथ हो जाते हैं। मरने की कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऐसे समय मरना कि महाराज को पड़गान करके महाराज आगे आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, और महाराज को आगे भेज करके वो पीछे के पीछे रहकर ऊपर चला गया, ये बहुत बड़े पुण्यात्मा जीव का लक्षण कहलाता है। एक घटना सम्मेश शिखर जी में घटी थी बहुत वर्षों पहले। एक व्यक्ति वंदना कर रहा था, चंद्रप्रभु भगवान की टोंक के यहां वंदना करते करते उसको लगा कि मेरा जीवन अंत होने वाला है। उसी समय उसके पुण्य से देखो क्या पुण्य था, उसको ये एहसास हुआ, अभी उसको पता नहीं था कि मैं मरूंगा, वंदना करने गया था। उसी समय मुनिराज संग वहां वंदना कर रहा था। उसने मुनिराज के पैर पकड़ लिए, बोले मुझे दीक्षा दो, अभी इसी समय दीक्षा दो, मेरी जिंदगी बहुत थोड़ी सी रह गई। महाराज ने कहा ऐसे कैसे दीक्षा दो, तुम भी वंदना कर रहा है, मैं भी वंदना कर रहा हूं, चल भाई नीचे चल, नीचे विचार करूंगा। बोले नीचे तक मैं जा ही नहीं पाऊंगा, नीचे तक मैं जा ही नहीं सकता, मेरी उम्र बहुत थोड़ी रह गई। अब वहां कहां तो पिछी लाए और कहां कमंडल लाए। आचार्य वो साधु थे, उसके निमित्त ज्ञानी थे, जान लिया कि ये मरण को प्राप्त होने वाला है। तुरंत अपनी पिछी खोल करके आधी पिछी उसको दी, वहीं की मिट्टी से उसको दीक्षा दी, और दीक्षा दे करके जैसे ही पालथी लगा के बैठा उसी टोक से चला गया। अब देखो उसका पुण्य देखना। आयु के अंत में सम्मेश शिखर, मुनिराज का मिलना और मौत का एहसास होने पर घबराने की अपेक्षा। लोग तो घबरा जाते हैं, अरे मैं मर रहा हूं, मैं मर जाऊंगा। घबराने की अपेक्षा उसको क्या भाव हुए, मुनि दीक्षा के, और मुनिराज के पैर पकड़ लिए जिद के, नहीं मुझे मुनि दीक्षा इसी समय दो। तो ये कभी कभी बहुत भाग्य से होते हैं